नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज भक्ति काल हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट में 25वें प्रैक्टिस सेट में चलते हैं, जहां भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में अति संभावित पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला आज हम लेकर आए हैं। लगभग 60 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल सभी विषयों से प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं। अभी हम आदिकाल के बाद भक्ति काल के दूसरे वीडियो पर पहुंचे हैं, दूसरे प्रैक्टिस सेट पर पहुंचे हैं। इसी तरह से पूरा संपूर्ण पाठ इसमें शामिल होगा, पूरा पाठ्यक्रम शामिल होगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसी उद्देश्य से यह प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति काल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वेदों में, महाभारत में, पुराणों में, श्वेताश्वेतर उपनिषद में। इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता हो गया होगा, क्योंकि कितनी बार हम इसको रटाते जा रहे हैं। तो आज का सही उत्तर है द श्वेताश्वेतर उपनिषद में। तो भक्ति काल का, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिला है श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिला है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। भक्ति काल के प्रारंभ 14वीं शताब्दी के समय उत्तर भारत में किसका शासन काल था? तो भक्ति काल के प्रारंभ 14वीं शताब्दी की बात की जा रही, किसका शासन था? हर्षवर्धन का, शाहजहां का, अंग्रेज का, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो सही विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला प्रश्न है, ब्रह्मसूत्रों के रचनाकार थे। ब्रह्मसूत्रों के रचनाकार कौन थे? वादरायण, भवभूत, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो इसके जो रचनाकार थे ब्रह्मसूत्रों के, वादरायण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह संभावित है पूछा जा सकता है, वादरायण। इसी तरह से अगला प्रश्न है, संप्रदाय परंपरा का प्राचीनतम संप्रदाय है। संप्रदाय परंपरा का प्राचीनतम संप्रदाय है, अर्थात प्रथम संप्रदाय किसे माना गया है? संप्रदाय परंपरा में प्रथम संप्रदाय किसे माना गया है? तो देखते हैं, शैव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, शिव रुद्र संप्रदाय। तो सबसे प्राचीन संप्रदाय जो माना गया है ब्रह्म संप्रदाय माना गया है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में प्रचलित दो प्रधान धर्म थे, बौद्ध और शैव, हिंदू और जैन, पारसी और ईसाई, हिंदू और मुस्लिम। भक्ति काल से संबंधित कौन से प्रचलित धर्म थे? प्रचलित धर्म हिंदू और मुस्लिम धर्म प्रचलित धर्म थे। उस समय हिंदू और मुस्लिम धर्म प्रचलित धर्म थे। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म में मूलतः था। वैष्णव में मूलतः क्या था? योग साधना प्रधान, तंत्र साधना प्रधान, भक्ति प्रधान, कल्पना प्रधान। तो वैष्णव धर्म जो है भक्ति प्रधान था, भक्ति प्रधान था। इसी तरह से शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? शैव संप्रदाय की, शाक्त संप्रदाय की, स्मार्त संप्रदाय की, वैष्णव संप्रदाय की। शंकराचार्य ने किसकी स्थापना की है? तो सही विकल्प है स्मार्त संप्रदाय की। स्मार्त संप्रदाय की, शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण युग किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो यहाँ पर सही विकल्प है, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। सबसे पहले ग्रियर्सन जी ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, गुरु नानक, सुंदरदास, ईश्वरदास। तो संत कवि की बात जब की जाए तो तुरंत आपको समझ लेना है
किसमें से? ईश्वरदास संत कवि नहीं है। कौन संत कवि नहीं है? ईश्वरदास जी। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? कुंडलिनी योग, कबीर के काव्य में कुंडलिनी योग की बात की जा रही है। सिद्ध संप्रदाय से प्रभावित है, गृहीत है, ग्रहण किया गया है, नाथ पंथ से ग्रहण किया गया है, बौद्ध धर्म से ग्रहण किया गया है, वेदांत योग से ग्रहण किया गया है। किससे ग्रहण किया गया है? कबीर पंथ में, कबीर काव्य में कुंडलिनी योग के शब्द किससे ग्रहण किए गए हैं? तो सही विकल्प है, नाथ पंथ से ग्रहण किए गए हैं। नाथ पंथ से ग्रहण किए गए हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? रैदास, रामानुजाचार्य, रामानंद, संत प्रेमानंद। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से कबीर के गुरु जो माने जाते हैं रामानंद जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, नाथ पंथ से, शाक्त संप्रदाय से। तो संत कवियों ने बात की गई है, संत कवियों ने किसके प्रभाव से वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? बौद्ध धर्म के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? बौद्ध धर्म के प्रभाव से। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, कबीर का जन्म कब माना जाता है? कबीर का जन्म 1300 ईस्वी में, 1350 ईस्वी में, 1400 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में। तो कबीर का जन्म सर्वविदित है कि 1398 में माना जाता है। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, नाथ पंथ, बौद्ध संप्रदाय। संत कवियों का दार्शनिक जो है विचार माना जाता है अद्वैतवाद से, अद्वैत वेदांत से माना जाता है। किससे माना जाता है? अद्वैत वेदांत से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। इस समय परीक्षा का चलन ऐसे प्रश्नों को पूछने का आ गया है। कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? नहीं लास्ट में लगा रहता, अंत में नहीं लगा रहता है। गुर की महत्ता, रहस्यवादी भावना, पाया नंबरों का खंडन, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। तो इस तरह से 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। इनमें से प्रवृत्ति नहीं है, तो प्रवृत्ति नहीं है वर्ण व्यवस्था का समर्थन। यह प्रवृत्ति किसकी नहीं है? संत काव्य की नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? संत काव्य से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा कथन संत काव्य से संबंधित नहीं है? देखिए, कुंडलिनी योग है, सहज समाधि है, नाद बिंदु है, मारिफत यह नहीं है, यह सूफी से है। हकीकत, मारिफत यह सब सूफी से लिया गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? सूरदास की, मलूक दास की, कबीर दास की, रामानंद की। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया होगा उत्तर कि बीजक जो है कबीर दास से संबंधित है। किससे संबंधित है? कबीर दास से। कबीर दास की रचनाएं साखी, शबद, रामायणी इसमें संकलित हैं। साखी, शबद और रामायणी बीजक उनका महाग्रंथ है। साखी, शबद, रामायणी इनमें संकलित हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीरदास, यह सविकल्प सही है। कबीरदास सविकल्प सही है। सविकल्प आपका सही है, कबीरदास। हमेशा याद रखेंगे कबीरदास, बीजक में कबीरदास। अगला प्रश्न है, इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? रामानंद का शिष्य यहाँ बताया जा रहा नहीं है, तो कौन नहीं रामानंद का शिष्य? कबीर, पीपा, धन्ना, चतुर्भुजदास। तो इनमें से रामानंद का जो शिष्य नहीं है चतुर्भुजदास। किसके शिष्य थे? चतुर्भुजदास वही हैं। विट्ठलनाथ के शिष्य, अष्टछाप के कवियों में विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे, नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। ये 4 जो है विट्ठलनाथ के शिष्य। बाकी 4 जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जो अष्टछाप के कवियों में आते हैं। अष्टछाप की स्थापना कब हुई?
इससे संबंधित प्रश्न आप कभी पढ़ना चाहें तो इसका वीडियो आप देख सकते हैं, जो पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है। टीजीटी पीजीटी प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहां पर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टीजीटी पीजीटी वीडियो में अष्टछाप के कवि को पढ़ सकते हैं। अष्टछाप के आठों कवियों के बारे में वहाँ विस्तृत बताया गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामानंद का समय इनमें से क्या है? रामानंद का समय पूछा जा रहा। 1968 से 1368 से 1468 ईस्वी तक, 1550 से 1648 ईस्वी तक, 1250 से 1325 ईस्वी तक, 1650 से 1700 ईस्वी तक। यहाँ पे रामानंद का समय पूछा गया। रामानंद का समय, तो सही विकल्प यही है, 1368 से 1468 ईस्वी तक। रामानंद का समय जो बताया गया है 1368 से 1468 ईस्वी तक। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? कबीर के, रामानंद के, सूरदास के, माधवाचार्य के। राघवानंद किसके गुरु थे? आपको देखना होगा सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प आपके सामने आ गया, राघवानंद जी प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे। किसके? रामानंद के गुरु थे। रामानंद के गुरु थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? 1520 ईस्वी में, 1450 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में। इस तरह गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो आप बात करें गुरु नानक का, तो सबसे पहले बता दें गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हरडे बाणी के रचयिता कौन है? गुरु नानक, दादू दयाल, मलूकदास, रैदास। हरडे बाणी के रचयिता कौन है? हरडे बाणी गुरु नानक, दादू दयाल, मलूकदास, रैदास। तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है दादू दयाल। दादू दयाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? समाधि जोग रैदास की रचना है, हरिदास निरंजनी की रचना है, मलूकदास की रचना है कि दादू दयाल की रचना है? समाधि जोग। तो समाधि जोग जो आपकी है हरिदास निरंजनी की रचना है। समाधि जोग हरिदास निरंजनी की रचना है, समाधि जोग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने, गोविंद स्वामी ने। सुंदर ग्रंथावली की रचना किसने की है? सुंदर ग्रंथावली की रचना किसने की है? ध्यान से देखने, पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने की है। सुंदर ग्रंथावली की रचना पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुखमणि के रचयिता कौन है? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास। सुखमणि के रचयिता, तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है, गुरु अर्जुन देव सुखमणि के रचयिता हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विठोबा का भक्त किसे कहा जाता है? विठोबा का भक्त अगर जब भी पूछा जाए आप तुरंत बता देंगे। विठोबा का भक्त नामदेव को कहा जाता है। नामदेव को कहा जाता है, बिना विकल्प देखे इसको बता देंगे। ज्ञानदेव नहीं, महाप्रभु नहीं, विवेकानंद नहीं, नामदेव को विठोबा का भक्त कहा जाता है। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? तो भक्तमाल के अनुसार अगर पूछें तो रामानंद के 12 शिष्य बताए जाते हैं। 12 शिष्यों को याद रखना है। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य बताए जाते हैं। गहना एक कनक ते गहना, इन मुँह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? वेदांत का, नाथ पंथ का, बौद्ध मत का, हठ योग का। गहना एक, तो जब पूछा जाए तो तुरंत जान लीजिए कबीर किसका प्रतिपादन कर रहे हैं? वेदांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। कबीर किसका प्रतिपादन कर रहे हैं? वेदांत का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? भारतीय ब्रह्मावाद से, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों का हिंसावाद, उपयुक्त सभी। तो जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है, तो
कबीर पंथ का निर्माण इन सभी सिद्धांतों से हुआ है। तो सही विकल्प क्या होगा? इन सभी सिद्धांतों से हुआ है, अर्थात उपयुक्त सभी से हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? अहिंसा का तत्व, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व जो है किस संप्रदाय की देन है? तो तुरंत बताएंगे, कबीर पंथ में अहिंसा का तत्व जो है वैष्णव संप्रदाय के तत्व हैं, वैष्णव संप्रदाय की देन है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? कबीर में ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली गई हैं? हिंदू शास्त्रों से, बौद्ध धर्म से, सिद्धों की वाणी से, नाथ पंथ से। तो किससे ली गई हैं? कबीर में उपलब्ध अगर बताया जाए तो तुरंत आपको बता देना है, हिंदू शास्त्रों से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? हिंदू शास्त्रों से ली गई हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर को जो राम नाम मिला है किससे प्राप्त हुआ? तो कबीर को राम नाम मिला है रामानंद जी से। वह विकल्प आपका सही होगा, रामानंद जी से मिला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? वैष्णव संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय की, सूफी संप्रदाय की, रामौत संप्रदाय की। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम शब्द जो है सूफी संप्रदाय, सूफी का प्रेम जो होता है, सूफी के प्रेम से प्रेम तत्व मिला है। इसी तरह से ज्ञान समुद्र के रचनाकार कौन है? ज्ञान समुद्र के जब भी रचनाकार पूछा जाए तुरंत बताएंगे, ज्ञान समुद्र अर्थात सुंदरदास। समुद्र कैसा होता है? सुंदर दिखता है, सुंदरदास। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? दादू का शिष्य अगर पूछा जाए, इनमें से दादू का शिष्य जब पूछा जाए तुरंत बता देना है, दादू का शिष्य सुंदरदास, सुंदरदास। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है? कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली यहाँ पूछा जा रहा, ध्यान देना है। कबीर कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली पूछी जा रही। कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग के पारिभाषिक शब्दावली। तो जब इस तरह से पूछा जाए तुरंत आपको बता देना है, नाथ पंथ से। कहाँ से? नाथ पंथ से। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किसने स्वयं को राम की बहुरिया कहा है? तो राम की बहुरिया कौन? कौन? तुरंत आपको बताना है, कबीर दास जी राम की बहुरिया हैं। इसी तरह से कबीर का सौंदर्य बोध है। कबीर का सौंदर्य बोध तुरंत बताना है। कबीर का सौंदर्य बोध क्या है? तुरंत बताना है, अपारंपरिक और यथार्थवादी। अपारंपरिक, पारंपरिक नहीं है भाई। कबीर का सौंदर्य अपारंपरिक है, वो यथार्थवादी है। इसी तरह से बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना पूछी जा रही, किसने की बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना? तुरंत बताएंगे, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना मलूक दास ने की है। किसने की है? संत जम्बदास ने की है, सॉरी, संत जम्बदास ने की है। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना संत जम्बदास ने की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अष्टपदी योग ग्रंथ किसके द्वारा विरचित है? अष्टपदी योग ग्रंथ किसके द्वारा? संत हरिदास निरंजनी के द्वारा। अष्टपदी योग हरिदास निरंजनी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। संत दादू दयाल की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल निम्न में से किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? दादू दयाल, तो आप तुरंत बताएंगे किसके द्वारा? परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा संपादित ग्रंथ है। किसके द्वारा संपादित है? परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा संपादित ग्रंथ है। भक्तमाल। अगला प्रश्न आया, भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता आप तुरंत जान गए होंगे, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता है नाभादास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, गुरु नानक की बाणियों का संग्रह है। गुरु नानक की बाणियों का संग्रह बताना है। अगला प्रश्न आ गया, बीजक में 84 वैष्णवाओं की वार्ता में, आदि ग्रंथ में, भक्तमाल में, तो यहाँ पर देंगे गुरु नानक की वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ में, आदि ग्रंथ में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर की भक्ति के 3 आधार बिंदु निम्नलिखित में से कौन से हैं? आत्मा, परमात्मा, माया। कबीर की भक्ति के 3 आधार बिंदु पूछे गए हैं, तो आधार बिंदु तुरंत बताना है, नाम, गुरु और प्रेम। तो यही सही है, नाम, गुरु और प्रेम। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं।
रहीमदास जी का वास्तविक नाम था। रहीमदास जी का वास्तविक नाम पूछा जा रहा है। कबीरदास कबीर था, सुंदरदास था, रैदास था, दादू दयाल। रहीमदास का बताना सलीमुद्दीन, मोइनुद्दीन, हमीदुल्ला, अब्दुल रहीम खान खाना। तो रहीमदास का जो नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इसी तरह रज्जब किसके शिष्य थे? रज्जब कबीर के, सुंदरदास के, रैदास के, दादू दयाल के। रज्जब किसके शिष्य थे? तुरंत बताना है। रज्जब किसके शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य रज्जब थे, दादू दयाल के। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन रज्जब ने किस नाम से किया? अंगबधू नाम से किया है। किस नाम से किया? रज्जब ने अंगबधू नाम से किया है। अगले प्रश्न, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? नामदेव जी की भक्ति सगुण थी, निर्गुण थी, सगुण निर्गुण दोनों कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, नामदेव जी सगुण और निर्गुण दोनों बातों को स्वीकार करते थे। अगला प्रश्न आया, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काव। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काव, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साव। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? इन पंक्तियों के रचयिता जब पूछा जाए तुरंत आपको बता देना है, कबीरदास जी हैं। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीरदास जी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्गुण राम जपो रे भाई, अभिगत की गति लख न जाई। पंक्तियों के रचयिता हैं निर्गुण राम। जब पूछा जाए तुरंत बता देना है इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो तुरंत बता देना है इन पंक्तियों के रचयिता कबीर जी हैं। कौन है? कबीर जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर कांड राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी। ये पंक्तियां किसकी हैं? तुरंत बता देना है। जब इस तरह से कुछ पूछा जाए तुरंत आपको उत्तर देना है। क्या देना है? मलुकदास, रैदास, नाभादास, कबीरदास। तो किसने? नाभादास ने। नाभादास ने इन पंक्तियों को कहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। जब निर्गुण ब्रह्मा को करे समाधु तब ही चले कबीरा साधु। यह जब पूछा जाए तुरंत बता देना है। दादू, कबीर, रैदास, धर्मदास। तो तुरंत उत्तर क्या बताना है? दादू जी हैं। कौन है? दादू जी। अगले प्रश्न पर चलें। जो सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करई निद्रा। वही जोगी है जो रात दिवस निद्रा न करे। पंक्तियों के रचयिता कौन है? सो जोगी। तो इस तरह से जब पूछा जाए प्रश्न तुरंत आपको चार विकल्प में से एक विकल्प चुन लेना है। रैदास, कबीर, रज्जब, मलुकदास। तुरंत क्या चुनेंगे? कबीरदास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, पंक्ति के रचयिता कौन है? अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, पंक्ति के रचयिता दादू जी हैं। कौन है? दादू जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बानी, निर्गुण बानी, पदावली, पद। रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? रैदास के पद बानी नाम से प्रसिद्ध हैं। रैदास के पद हमेशा किस नाम से? बानी नाम से प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, मोह मुद्गर के रचनाकार कौन है? मोह मुद्गर के रचनाकार तुरंत बताना है। शंकराचार्य, रैदास, बिहारी और तुलसीदास। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने आ गया है। शंकराचार्य मोह मुद्गर के रचनाकार हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? रामावत संप्रदाय। जब पूछा जाए रामावत संप्रदाय तुरंत बताना है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की है, प्रवर्तन किया है रामानंद जी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रुद्र संप्रदाय तुरंत बताना है। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी हैं। इसी तरह से ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ब्रह्म संप्रदाय शंकराचार्य, माधवाचार्य, हरिदास, रामानंद। तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक का काम किया है माधवाचार्य ने किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक की बात जब की जाए तुरंत आपको बताना सनकादि संप्रदाय। तो क्या बताना? निम्बारकाचार्य सनकादि संप्रदाय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भक्ति के आद्य आचार्य कौन है? भक्ति के आद्य आचार्य कौन है? तुरंत आपको बताना है रामानुजाचार्य भक्ति के आद्य आचार्य हैं, रामानुजाचार्य।
अगला प्रश्न है, अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? संत, वैष्णव, शाक्त और जैन। अहिंसावाद किसकी देन है? जैन संप्रदाय की देन है। जैन संप्रदाय की देन है अहिंसावाद। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, प्रश्नोत्तरी के कमेंट जरूर लिखकर बताएं। हमें जब कमेंट करके बताते हैं तो हम इसी तरह प्रश्नोत्तरी आपको देते हैं। आइए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।